सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो का टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है और परचेज करने के बाद आपको याद आता है कि आपने अपनी पुरानी बीमारी को डिक्लेयर करना भूल गए हैं, या आपको पास्ट में कोई सर्जरी हो चुकी है उसको डिक्लेयर करना भूल गए हैं, या किसी फैमिली मेंबर की कोई हिस्ट्री है बीमारी की आप उसे डिक्लेयर करना भूल गए हैं, या फिर आपके एजेंट ने उसको डिक्लेयर नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं और इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल जाएंगे क्लेम लेने, इंश्योरेंस कंपनी ने उस क्लेम को रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि आपका डॉक्टर पास्ट हिस्ट्री में आपकी वो बीमारी को मेंशन कर देने वाला है और उस समय पे वो हॉस्पिटलाइजेशन आपकी पॉकेट पर बहुत भारी पड़ेगा, आपकी सारी जीवन भर की कमाई को खर्च करा देगा। एक तरफ तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करके अच्छा खासा प्रीमियम पे किया और दूसरी तरफ हॉस्पिटल जाने पर आपको उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई बेनिफिट भी नहीं मिला और आपकी ज़िंदगी भर की कमाई उस हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च हो गई। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। फॉक्स, हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक सुविधा होती है कि आप पॉलिसी परचेज करने के बाद अपनी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी जो आप डिक्लेयर करना भूल गए हैं, कोई पास्ट सर्जरी या फैमिली के किसी भी मेंबर की कोई पास्ट हिस्ट्री है, उसको आप पॉलिसी इशू होने के बाद भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोई सर्जरी हो चुकी है और आपने पॉलिसी परचेज करते समय इस बीमारी को डिक्लेयर नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में आप पॉलिसी इशुएंस होने के बाद अपनी बीमारी को इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉक्स, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या परिवार के किसी मेंबर की कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, कोई सर्जरी हुई है और उसको हम पॉलिसी में डिक्लेयर करना भूल गए हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम पॉलिसी इशुएंस के बाद इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करके उस बीमारी को डिक्लेयर कर दें। हो सकता है कि डिक्लेयर करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर दे। हो सकता है कि वो एडिशनल प्रीमियम की भी आपको डिमांड करे और हो सकता है कि उस बीमारी पर वो वेटिंग पीरियड अप्लाई करे। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस इंश्योरेंस कंपनी उस पॉलिसी पर लगाएगी वो आपने एक्सेप्ट करनी है। और अगर आपको वो एडिशनल प्रीमियम की डिमांड करती है, लोडिंग की डिमांड करती है, तो भी आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना है। अदरवाइज बिना डिक्लेयर किए अगर कोई पॉलिसी को आप कंटिन्यू करते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी ने आपके उस क्लेम को रिजेक्ट कर देना है। कई सारी कंडीशंस में कई सारी बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनके होने पर इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पॉलिसी ऑफर करती ही नहीं है, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस, कैंसर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, लंग्स की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर एक्सेट्रा। इनमें से कोई बीमारी है और बिना डिक्लेयर किए आपने पॉलिसी को परचेज कर लिया है और बाद में आप इंश्योरेंस कंपनी को उस बीमारी के बारे में डिक्लेयर करते हैं, तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को कैंसिल कर दे, पॉलिसी को टर्मिनेट कर दे परमानेंटली, और हो सकता है कि आपको वो प्रीमियम भी रिफंड ना करें। कई सारी कंपनियां हो सकता है कि आपको प्रोपोर्शनेट में आपका प्रीमियम रिफंड कर सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको उस पॉलिसी को कंटिन्यू चलाने का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि आपका डॉक्टर पास्ट हिस्ट्री में उस बीमारी को मेंशन कर देने वाला है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करते समय पॉलिसी को डिक्लेयर करना जरूरी है, और उस समय पर भूल गए हैं तो बाद में डिक्लेयर करें। सारी ही इंश्योरेंस कंपनी में कोई मेल आईडी होती है कस्टमर केयर की, ग्रेवांस की, नीवा बुपा की अगर मैं बात करूं तो नीवा बुपा के पास एक स्पेसिफिक लिंक है, जिस लिंक पर जाके आप अपनी पोस्ट इशुएंस के बाद अपनी बीमारी को डिक्लेयर कर सकते हैं। अपना पॉलिसी नंबर डाल के OTP से वेरीफाई करने के बाद आप अपनी बीमारी को डिक्लेयर कर सकते हैं। साथ में पास मेडिकल रिपोर्ट, यानी कि उस बीमारी से रिलेटेड आपके कुछ टेस्ट हैं या कुछ आपके प्रिस्क्रिप्शंस हैं या कोई हॉस्पिटलाइजेशन की डिस्चार्ज समरी है, वो अपलोड कर सकते हैं आप। बात करें अगर हम HDFC ERGO की, तो उनकी मेल आईडी है care@hdfcergo.com। उस पर आप एक मेल ड्राफ्ट कर सकते हैं कि आप अपनी बीमारी को भूल गए हैं बताना पॉलिसी लेते समय, मेरे को ये प्रेजेंट में आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ और इसकी मैं रेगुलर टैबलेट या दवाइयाँ खाता हूँ, ये सर्जरी हो चुकी है, साथ ही इसके ये पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो सब अटैच करके आप इंश्योरेंस कंपनी को मेल कीजिए। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको रिवर्ट करेगी रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, या फिर एडिशनल प्रीमियम की डिमांड करेंगी जो आपको एक्सेप्ट करना है। इसी तरह से ICICI लोम्बार्ड के अंदर भी आप support@iciicilombard.com पे मेल करके आप अपनी PED को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर बात करें हम केयर की, तो उनका भी एक लिंक है, उनकी भी एक मेल आईडी है। स्टार हेल्थ के पास भी एक मेल आईडी है support@starhealth.in, जिस पे मेल करके आप अपनी PED को डिक्लेयर कर सकते हैं। और PED को डिक्लेयर करने के बाद भी आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपके पास रिवाइज्ड पॉलिसी बनकर आई है
उस पॉलिसी पर आपकी पीईडी मेंशन्ड होनी चाहिए, उसके वेटिंग पीरियड मेंशन्ड होने चाहिए, प्रॉपरली मेंशन्ड होनी चाहिए। अगर आपकी 3 पीईडी हैं तो तीनों पीईडी का नाम आपकी पॉलिसी में मेंशन्ड होना मैंडेटरी है। क्योंकि मान के चलिए अगर आपकी 2 पॉलिसियाँ, आपकी एक पॉलिसी के अंदर आपकी 2 बीमारियां तो मेंशन्ड हो गई हैं, एक बीमारी मेंशन नहीं हुई है, तो भी बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस आपके क्लेम के टाइम पे हो सकता है। तो पॉलिसी लेते समय और पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ते समय आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी पीईडी उस पॉलिसी के अंदर पूरी तरह से नाम के साथ डिक्लेयर्ड है, वेटिंग पीरियड के साथ डिक्लेयर्ड है। और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने लोडिंग चार्ज की है जैसे कि बीपी, शुगर पर, और उसके अलावा हायर कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी या फिर अस्थमा के साथ अगर आप कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो कई सारी कंपनियों में एडिशनल प्रीमियम लेके उस बीमारी को डे 1 से कवर किया जाता है। तो ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि यह भी बीमारी आपकी डे 1 से कवर हो चुकी हैं आपकी पॉलिसी वर्डिंग के हिसाब से, और आपकी पीईडी में इन बीमारियों का नाम मेंशन होना मैंडेटरी होगा। फॉक्स, इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, अगर आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है, आपको पहले से क्रिटिकल इलनेस हो चुकी है, कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट किडनी लिंक जैसी बीमारी, और आपने बिना डिक्लेयर किए पूरे परिवार की पॉलिसी परचेज कर ली है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए। और अगर इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को टर्मिनेट करती है, कैंसिल करती है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि जितने भी बाकी के इंश्योर्ड हैं उन सब की पॉलिसी को वो कंटिन्यू कर दें, और जिनको पीईडी की, जिनको पास हिस्ट्री में क्रिटिकल इलनेस है, उनको इस पॉलिसी से एग्जिट कर दें। साथ ही अगर आपकी पॉलिसी रिन्यूअल के आसपास आ चुकी है और तब आपको एहसास होता है कि आप अपनी पुरानी बीमारी को डिक्लेयर करना भूल गए हैं, तो इसका एक और अच्छा तरीका है कि आप उसको दूसरी कंपनी में पोर्ट करें पूरी डिक्लेरेशन के साथ। अगर वो आपकी पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं तो उसे कंटिन्यू करें, अदरवाइज वो फैमिली के बाकी मेंबर्स को तो पॉलिसी दे ही देंगे एक काउंटर ऑफर देने के बाद। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, क्योंकि ये क्लोज एक ऐसा क्लोज है जो आपके क्लेम को इमीडिएटली फुल्ली रिजेक्ट करा सकता है, आपकी पॉलिसी को भी टर्मिनेट करा सकता है। इस क्लॉज से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेरीज हैं, ज़रूर पूछिए मुझसे कमेंट बॉक्स में, फ़ोन करके या मुझे मेल पर। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।